Hello viewers, welcome back to our Django tutorial series day 10. Our Django website is working perfectly on localhost, but a website isn't truly useful until the whole world can access it. So today we will take our Django project from the localhost to the real world by deploying it to the Python Anywhere for free. So let's get started. ये देखो यार, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जिसको हम डिप्लॉय करेंगे पाइथन एनीवेयर पे। ये फुली फंक्शनल स्टैटिक वेबसाइट है। इसमें 4 मेन्यू आइटम्स हैं: होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स और प्रोफाइल। देखो, होम पे क्लिक करो तो होम पेज एक्सेस हो गया, अबाउट पे अबाउट पेज एक्सेस हुआ, प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स पेज एक्सेस हुआ और प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल पेज एक्सेस हुआ। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्विकली अब इसको डिप्लॉय करते हैं पाइथन एनीवेयर पे। तो चलते हैं पहले पाइथन एनीवेयर पे। देखो ये रहा इसका डोमेन नेम pythonanywhere.com। ठीक है, टाइप करो। ये लैंडिंग पेज आ गया, ये इसका होम पेज है। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन अप करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, साइन अप कर लेना। उसके बाद आओ लॉग इन पे, अपना अकाउंट नेम डालो। मेरा है नोवाटेक लैब्स। पासवर्ड डालो, लॉग इन करो। ये देखो यार, आ गया इसका डैशबोर्ड। इसमें काफी सारे मेन्यू ऑप्शंस हैं, कंसोल है, फाइल्स हैं, वेब है, टास्क्स हैं और डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ पे है वो देख लो। ये देखो यार, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब रियल टाइम सिनेरियो में ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो रिकमेंडेड वे क्या है, इसकी जिप फाइल बना लो। ये देखो यहाँ पे कॉम्प्रेस टू जिप फाइल। ठीक है, ये बन गई जिप फाइल। इसको अब अपलोड करते हैं पाइथन एनीवेयर पे। ठीक है, फाइल्स पे क्लिक करो, अपलोड करो। ये रही। ठीक है, ओपन करो। ये देखो यार, ये आ गई mysite.zip। ये आपकी फाइल आ गई। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या किया, अपना जेंगो प्रोजेक्ट हमने पाइथन एनीवेयर पे अपलोड कर दिया। राइट, अब इसको क्या करते हैं, अनजिप करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल पे जाना पड़ेगा। अब यहां पे लिखो, यहां पे देखो, यहां पे क्लिक करो बैश, क्योंकि हमें यूज करना है बैश कंसोल। ये देखो, ये रहा हमारा जेंगो प्रोजेक्ट mysite.zip। ठीक है, इसको करो अनजिप, अनजिप mysite। सिंपल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया पूरा। वापस जाओ, फाइल्स पे आओ। अब ये देखो, ये आ गया आपका माई साइट। ठीक है, ये पूरा आपका डेटा आ गया। देखो, ये आपकी ऐप है, ये सारी फाइल्स हैं उसकी, ये स्टैटिक फाइल है। ठीक है, ये styles.css। और अगर आपको ये देखना है टेम्पलेट्स हैं, वो 4 टेम्पलेट्स थे, क्योंकि 4 मेन्यू ऑप्शंस थे ना। देखो, अबाउट, होम, प्रोडक्ट और प्रोफाइल.html। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए किया था। ठीक है, एक्चुअल फाइल कौन सी है, अबाउट है, होम है, प्रोडक्ट है और प्रोफाइल है। राइट, तो फाइल्स हमारी सक्सेसफुली अपलोड भी होगी और अनजिप भी होगी। अब अगला स्टेप है, वेब ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पे अभी आपको वेब ऐप बनानी है। करंटली देखो, यू हैव नो वेब एप्स। ठीक है, तो क्रिएट करो वेब ऐप, नेक्स्ट करो यहां पे। अब ध्यान से देखना स्टेप्स, जेंगो पे क्लिक करो और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ले लो, दिस वन। अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दो, मैं चूज कर रहा हूं ये, आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो। राइट, तो प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट करो। ठीक है, ये बन गई आपकी वेब ऐप। अब वेब ऐप बन गई। अब थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की सेटिंग करनी है आपको। पहले ये देख लो आपका प्रोजेक्ट कहां पे है, वो पाथ आपको पता होना चाहिए। फाइल्स में आ जाओ,
ये देखो, ये है ना आपका साइट, माई साइट, ठीक है। ये सारा आपका, ये देखो, ये होम ऐप है और ये आपका इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है। तो इसको कॉपी कर लो यार, इसको कॉपी कर लो, ये पूरा आपका पाथ है। अब आ जाओ वेब ऐप पे, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, ये देखो यहाँ पे सोर्स कोड, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से डिलीट करो और वो पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। तो होम नोवाटेक लैब्स माई साइट, मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है माई साइट, ठीक है। यहाँ पे टिक करो तो इट्स डन। तो ये पाथ आ गया स्लैश होम स्लैश नोवाटेक लैब्स स्लैश माई साइट, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो है माई साइट, ये आउटर वाला है, ठीक है, इनर नहीं, आउटर वाला। अब आ जाओ स्टैटिक फाइल्स पे, ये रहे स्टैटिक फाइल्स, ठीक है। क्लिक करो यहाँ पे, कैंसिल करो, स्लैश स्टैटिक लिख दो, क्योंकि हमने स्टैटिक फोल्डर बनाया था, राइट। तो यहां पे कर दो क्लिक, ठीक है। क्या बना, होम नोवाटेक लैब्स माई साइट स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक फोल्डर भी हो गया। अब आ जाओ उस पे WSGI पे, ये वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करो, इसमें अपना साइट का नाम डालो, वही जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का पाथ है, ठीक है, माई साइट। और यहां पे इन्वायरमेंट में, ठीक है, os.environment, यहां पे क्या करोगे, जो आपके जेंगो प्रोजेक्ट का नाम है माई साइट डॉट सेटिंग्स, ठीक है जी। यहां करो सेव, ये रहा, ये सेव। तो ये स्टेप भी आपका ओवर हुआ। अब आ जाओ वापस, बैक जाओ। अब बस एक स्टेप रह गया, सेटिंग्स फाइल में कुछ आपको चेंजेस करने हैं। फाइल्स में आ जाओ, क्लिक करो यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर पे, माई साइट पे, और यहाँ पे सेटिंग्स पे। अब ये ध्यान रखना, अभी तक हम डेवलपमेंट सर्वर पे काम कर रहे थे, अब जो हमारा सर्वर है वो है प्रोडक्शन सर्वर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय होता है प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय होता है। तो डीबग का क्या मतलब हुआ, एक चीज ध्यान रखो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वी ऑलवेज कीप डीबग इक्वल टू ट्रू। व्हाई? बिकॉज वी वांट जेंगो टू शो detailed error messages whenever something goes wrong. But once we deploy our website, we change it to debug equal to false so that the visitors don't see our source code, the file paths, or internal project details. Instead, they get to see a generic error page, making the application much more secure. So the main purpose of debug equal to false is to tell Django this website is now live. Stop behaving like a development server and start behaving like a production server. As simple as that. तो करो इसको चेंज, इसके लिए आप करोगे false। और ये अलाउड होस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट कौन कौन से डोमेन से आ सकती है, ठीक है। करंटली मैं क्या करता हूं, ये तरीका ठीक नहीं है रियल टाइम सिनेरियो में, क्योंकि किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा प्रोजेक्ट, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप ये करो, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा बेस्ट। तो एज ऑफ नाउ ये कर लो और इसको करो सेव, एंड वी आर डन। सब कुछ हो गया, वापस आओ। अब आपको क्या करना है, वेब ऐप पे आओ, सिंपली आपको ये रीलोड करना है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, रीलोड हो गया। अब ये आपका URL है, ठीक है, ये टाइप कर दो, आपकी वेबसाइट फंक्शनल हो गया, कहीं से भी चला सकते हो, नो मैटर वेयर यू आर, इंडिया के किसी भी कोने पे हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, प्रोवाइडेड नेट इज देयर। तो इस पे यहां पे क्लिक करो, ओपन लिंक इन द न्यू विंडो। ये देखो यार, स्टार्ट हो गया, इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो एक काम करो आप, ये जो URL है अपने मोबाइल में टाइप करो, ठीक है, यू वुड बी एबल टू एक्सेस माई स्टैटिक वेबसाइट नो मैटर वेयर यू आर, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर। अच्छा, लास्ट में अब एक चीज रह गई थी, जैसे मैंने आपको बोला था अलाउड होस्ट में मैंने क्या डाला था, स्टार डाला था। देखो एक बारी, ये पहले ना अपना डोमेन नेम कॉपी कर लो, ये मेरा डोमेन नेम ये है novateclabs.pythonanywhere.com, जैसे amazon.com होता है, flipkart.com होता है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम आप कॉपी कर लो। अब फाइल्स में आओ, मेरे को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स किस में होती है, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो ये मेरा आउटर है, ये इनर है, और ये रही मेरी सेटिंग्स फाइल।
अब देखो यहाँ पे जो स्टार आ रहा है, स्टार मतलब रिक्वेस्ट किसी भी डोमेन से अगर आएगी तो वो वैलिड होगी, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डेंजरस है। तो इसको कैसे आप ठीक करोगे? अपना डोमेन नेम डालो, जो मैंने कॉपी कर लिया था, दिस इज माई डोमेन नेम। अगर आपके ज्यादा हैं तो वो भी डाल सकते हो, जैसे मान लो आपको करना है amazon.com, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये अब लीगल है, ठीक है, ये अलाउड है, ठीक है। इसी तरह कॉमा करके आप बहुत सारे डोमेन्स डाल सकते हो, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं रिक्वेस्ट अपने ही डोमेन से अलाउ करूंगा, ठीक है। तो इसको हटाओ, ठीक है। तो एस्ट्रिक की जगह मैंने अपना डोमेन नेम डाल दिया, novatechlabs.pythonanywhere.com। इसको करो सेव, वापस आओ, वेब में आओ, ये देखो रीलोड करो, ठीक है, रीलोड हो गया। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करो, ओपन लिंक इन द न्यू विंडो, ठीक है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है, सारे मेन्यूज चल रहे हैं आपके, ठीक है। I hope this concept is now very much clear. So congratulations to all. We have just deployed our first Django website. Now it's no longer running only on the local host. It's now live on the internet. That's a milestone. तो फिर क्लोज करते हैं ये सेशन। Thanks for watching and see you in the next session.